जय श्री कृष्ण। नमस्ते, मेरा नाम राशि चावला है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मातृपितृ समानः आवश्यकः अस्ति यश समर्थः माता पिता आदरणीय निर्णायकः सामान्य शिक्षकः प्रिय मित्राणि च अर्थात माता पिता का सम्मान आवश्यक है। आदरणीय निर्णायकः सामान्य शिक्षकः और प्रिय मित्रों। निर्णायकः पक्ष विपक्षयोः तर्कश्रुता यद्यपि आधुनिक ग्रीष्मकालतः सुविवेकस्य महत्त्वम् अस्ति तथापि भारतीय संस्कृतौ सर्वधर्मस्य पिता इति सत्यम अस्ति अर्थात बच्चों के पक्ष सुने गए विवेक को महत्व में जानते हुए फिर भी माता को सभी तीर्थों का रूप और पिता सभी देवताओं का रूप है, यह सत्य है। अतः माता पिता सदैव पूजनीय और सम्मान्य है। अहं मातापितरौ समानम् आवश्यकः अस्ति इति विशेषे पक्षे वदामि। मातापितरौ अस्माकं प्रथमगुरुस्तः, तौ अस्मान् प्रेम्णा पालयतः, शिक्षयतः, संस्कारान् ददाति च। अस्य त्यागः अनन्तः अस्ति, तयोः आशीर्वादेन एव उन्नतिः सम्भवति। अतः प्रत्येकेन बालकेन मातापितृसम्मानम् अवश्यं कर्तव्यम्। अतः अन्ते अहं वदामि मातृदेवो पितृदेवो, अर्थात मैं माता पिता के सम्मान के बारे में बताना चाहूँगी। इस विषय में मैं बताना चाहूँगी। माता पिता हमारे प्रथम गुरु है। वे हमें प्रेरणा से पालते हैं, शिक्षा देते हैं और संस्कार देते हैं। उनके आशीर्वाद से ही हमें उन्नति प्राप्त होती है और उनका त्याग अनंत है। इसलिए मैं अंत में कहना चाहूँगी, माता ही देवी है और पिता ही देवी है। वास्तवतः माता-पिता समानः आवश्यकः अस्ति इत्यत्र कोऽपि विवादः नास्ति, किन्तु केवलं सम्मानः पर्याप्तं न भवति। तेषां प्रति प्रेम, सेवा, आज्ञापालनं, कृतज्ञता च अपि समानरूपेण आवश्यकानि सन्ति। यदि वयं केवलं सम्मानं दर्शयामः परन्तु तेषां पालनं न कुर्मः तर्हि अपूर्णं भवति। अर्थात वास्तव में माता पिता का सम्मान आवश्यक है, यहाँ कोई भी विवाद नहीं है, किंतु केवल सम्मान ही पर्याप्त नहीं है। हमें उनके प्रति प्रेम, सेवा, आज्ञापालन और कृतज्ञता भी आवश्यक है। और यदि हम उनका केवल सम्मान ही करेंगे और उनके सम्मान को दिखाएंगे और करेंगे तो उनका सम्मान अधूरा है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मम मते माता पिता साक्षात् ईश्वर स्वरूपाः सन्ति। अस्माकं जीवने मातृपितृस्थानं सर्वोच्चम् अस्ति। अर्थात अध्यक्ष महोदय, मेरे मत में माता पिता साक्षात ईश्वर के रूप हैं। हमारे जीवन में उनका स्थान सर्वोच्च है। धन्यवाद। आदरणीय न्यायिका सामान्य शिक्षकः प्रिय मित्राणि च अहम् अस्य विषये विपक्षे वदामि। धन्यवाद। शास्त्रेषु उक्तम् अस्ति मातृदेवो भव पितृदेवो भव, तौ एव अस्माकं प्रथम गुरवः सन्ति। तयोः चरणयोः एव सर्वाणि तीर्थानि सन्ति। अर्थात शास्त्रों में कहा गया है, माता को देवी मानो, पिता को देवता मानो। वे हमारे प्रथम गुरु हैं, उनके चरणों में ही सारा तीर्थ है। धन्यवाद। यदि माता पिता स्वकृतस्य पालनं न कुर्वन्ति बालकान् सम्यक् शिक्षाम् अपि न यच्छन्ति तदा केवलं रक्तसम्बन्धे कथं सम्भवः। अर्थात यदि माता पिता अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे और बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो केवल रक्त के संबंध का सम्मान कैसे संभव है। धन्यवाद। पहले तो अस्माकं लाभं कर्तुं कुरुते स्वसुखं त्यक्त्वा अस्माकं लाभं पूर्णं कुर्वन्ति तेषां सम्मानं सर्वदा कर्तव्यम्। अर्थात बचपन में वे हमारा लालन पालन करते हैं, भरण पोषण करते हैं, अतः उनका सम्मान सर्वदा करना चाहिए। धन्यवाद। केवल सम्मानस्य रटया जीवन न चलितुं शक्यते। माता पिता बालकानां कृते मार्गदर्शकः भवेयुः, न केवल पूजनीय। अर्थात युग बदल रहा है। माता पिता के लिए केवल सम्मान पर्याप्त नहीं होता, बच्चों के लिए वे मार्गदर्शक भी होने चाहिए, न केवल पूजनीय। बालकस्य सर्वांगीणः विकासाय समाजस्य नियमानां पालनं च केवलं मातुः-पितुः आज्ञापालनम् एव पर्याप्तम् अस्ति। सविवेकस्य उपयोग अपि आवश्यक। अर्थात बच्चों के विकास के लिए, समाज के नियमों के पालन के लिए माता पिता की आज्ञा का पालन आवश्यक नहीं है, अपने विवेक का उपयोग भी आवश्यक है। धन्यवाद। अतः मम मतम् अस्ति यत् सम्मानेन सह प्रेम, सेवा, आज्ञापालनं च जीवने अनिवार्यम्।